हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 डिफरेंशियल इक्वेशन का एक्सरसाइज नंबर 6.6, जो कि ये लास्ट टॉपिक है हमारे एक्सरसाइज का। और इसमें अब डिफरेंशियल इक्वेशन आज ये हमारा फिनिश हो जाएगा। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने कमेंट्स वहां पे जरूर लिखिए। अब देखिए इस एक्सरसाइज में हमको करना क्या है। इस एक्सरसाइज में हमको पढ़ना है कि किसी चीज की ग्रोथ अगर हो रही है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, या किसी चीज का डीके अगर हो रहा है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे अगर हम बोल सकते हैं कि पॉपुलेशन जो है वो जैसे जैसे टाइम बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे पॉपुलेशन इंक्रीज होते जा रही है। या तो फिर जो गाड़ी की स्पीड होगी, जैसे हमने जीरो से स्टार्ट किया, गाड़ी की स्पीड जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगी, स्पीड बढ़ेगी। ये भी हो सकता है कि अगर हम ब्रेक अप्लाई करें तो गाड़ी की स्पीड क्या होगा कि कम भी हो सकती है। तो हमारे पास में दो ऑप्शंस होंगे, या तो ग्रोथ होगा या तो डीके होगा। तो इन केस ऑफ ग्रोथ क्या होता है, इन केस ऑफ ग्रोथ क्या होगा, इफ x इंक्रीजेस एज t इंक्रीजेस। मान के चलिए कि t हमारे पास में टाइम है और x कोई भी एक एलिमेंट है। तो हम क्या डिफाइन कर रहे हैं यहाँ पे कि x इंक्रीज हो रहा है और ये भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो हम इसको लिखेंगे कैसा, dx बाय dt, चेंज इन x विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये क्या होगा, इट विल बी ऑलवेज, इट इज पॉजिटिव कहलाएगा ये, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इन केस ऑफ डीके हम क्या बोलेंगे, इन केस ऑफ डीके, डीके यानी क्या होगा, कोई भी चीज कम हो रही है ना। इफ x डिक्रीजेस एज t डिक्रीजेस, है ना। अगर ये भी डिक्रीज हो रहा है और ये भी डिक्रीज हो रहा है तो उस केस में हम कैसा लिखेंगे कि dx बाई dt की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, निगेटिव हो जाएगी। तो ये हमने ध्यान रखना है कि कब वैल्यू पॉजिटिव होती है और कब वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। तो हमको इसको ध्यान में रखते हुए क्या करना है, हमारी इक्वेशंस फॉर्म करने हैं, और इक्वेशंस फॉर्म करके हम क्या करेंगे, इसके न्यूमेरिकल्स सिंप्लीफाई करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1, जो कि वर्ड प्रॉब्लम के फॉर्म में हमको गिवन है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा हुआ है, इन ए सर्टेन कल्चर ऑफ बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया का वहां पे हमारे पास एक लॉट गिवन है। तो हमको बोला है कि द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर प्रेजेंट। मतलब रेट ऑफ इंक्रीज क्या है, जितने भी हमारे पास में बैक्टीरिया है एट प्रेजेंट, उसका क्या है, रेट ऑफ इंक्रीज है, प्रोपोर्शनल है उसके नंबर जितने थे। तो हम क्या मान लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया मान लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ बैक्टीरिया इन सर्टेन कल्चर, है ना। किसी भी एक कल्चर में हमारे पास में क्या है, यहाँ पे नंबर एक्स नंबर ऑफ बैक्टीरियाज है। और ये क्या हो रहा है, द रेट ऑफ इंक्रीज। तो हमको बोला है द रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ इंक्रीज को हम कैसे डिनोट करते हैं, dx बाई dt, है ना, चेंज इन बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। तो x क्या है, हमारे नंबर ऑफ बैक्टीरिया, इज प्रोपोर्शनल टू, हमको बोला है इज प्रोपोर्शनल टू, है ना, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, इज प्रोपोर्शनल टू नंबर प्रेजेंट, यानी नंबर कितने हमारे पास है, x। सो dx बाई dt क्या हो जाएगा, यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा x के। मतलब चेंज इन नंबर ऑफ बैक्टीरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, जो भी नंबर प्रेजेंट थे हमारे उसके प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा एक कांस्टेंट का यूज करते हैं। तो k इंटू एक्स हो जाएगा। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये अब हमारा एक नॉर्मल सा प्रॉब्लम बन गया है कि dx बाई डी टी इज इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे दो टाइप के वेरिएबल है, x और t। तो हम इनको सेपरेट कर सकते हैं, क्या हो जाएगा, dx बाई एक्स हो सकता है, और इधर आके क्या हो सकता है, k इंटू डी टी हो सकता है। और जब हमारे पास में क्या होता है कि दोनों वेरिएबल सेपरेट होते हैं तो हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड। ये हो जाएगा 1 बाय एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा k इंटू इंटीग्रेशन ऑफ डी टी। तो हमारे पास क्या बन जाएगा, log ऑफ x विल बी इक्वल टू k और इंटू टी प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो हमारे पास में ये इक्वेशन यहाँ पर फॉर्म हो जाएगी। तो देखा आपने, बहुत ही सिंपल मैनर में dx बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू x बोला है, ये हमने सिंप्लीफाई कर लिया है यहाँ पर। अब आगे हमको पूछा गया है कि क्या बोला है क्वेश्चन में कि इफ इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स, नंबर जो है बैक्टीरिया की क्या हो रहे हैं, 4 घंटे में डबल हो जा रहे हैं। मतलब पहले जितने बैक्टीरिया थे वो क्या हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे। तो शुरुआत में क्या था, हम उसको पहले चेक कर लेते हैं। जब हम बोलेंगे कि व्हेन t इक्वल्स टू 0, जब टाइम t हमारा क्या रहेगा, 0 रहेगा, तो x की वैल्यू कुछ नहीं कुछ तो रहेगी, लेट x 0 मान लेते हैं, है ना, कि x
x यानी कितना हम मान लेते हैं, इनिशियली हमको इसका नंबर तो नहीं मालूम, तो हम कितना मान लेते हैं, x0 के बराबर मान लेते हैं कि x जो थे वो कितने थे, जीरो टाइम पीरियड पर x0 के इक्विवेलेंट है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं, log ऑफ x की जगह हम लिख लेते हैं x0 विल बी इक्वल्स टू k इंटू 0 प्लस c। तो देखिए c की वैल्यू यहाँ पे फॉर्म हो गई क्या, log ऑफ x0 है ना, तो कांस्टेंट की वैल्यू निकल आई। तो इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन 1 में, तो पुट इन 1, तो हमको क्या मिल जाएगा यहाँ पर, log ऑफ x विल बी इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस log ऑफ x0। और इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई किया जा सकता है, log x माइनस log ऑफ x0 विल बी इक्वल्स टू k इंटू टी। देखिए हमने क्या बोला कि जब शुरुआत में हमारे पास में क्या था, जब टाइम 0 पीरियड था तो x की वैल्यू कुछ नहीं कुछ तो रही होगी, तो हम क्या मान लिए, x0 के बराबर मान लिए। और देखिए log a माइनस log b यानी क्या हो जाएगा, log ऑफ a बाई b हो जाता है, तो log ऑफ x बाई x0 विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू टी हो जाएगा, है ना। इसको हम ले लेते हैं सपोज इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए हमको बोला है इट इज फाउंड दैट द नंबर डबल्स इन 4 आवर्स। हमको बोला है नंबर ऑफ बैक्टीरिया जो है वो क्या हो रहे हैं, डबल्स इन 4 आवर्स। 4 आवर्स में हमारे पास में क्या हो रहे हैं, बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, है ना। बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं मतलब हमारे पास में पहले अगर हमारे पास x थे तो बाद में क्या हुआ था, हमने बोला था कि x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x0। शुरुआत में जो भी थे, शुरुआत में हमारे पास कितने थे, x0, तो उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, मतलब x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 टाइम्स ऑफ x0। सो देयरफॉर फ्रॉम 2 हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 2 log ऑफ x बाय 2x0 बाय x0 विल बी इक्वल्स टू k टाइम्स ऑफ t। तो ये x0 कैंसिल हो जाएगा, log 2 विल बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, k इंटू टी के इक्विवेलेंट आ जाएगा, है ना। तो हमारे पास में देखिए log 2 विल बी इक्वल्स टू k इंटू टी हो जाएगा। अब हमको देखिए क्या बोला है कि व्हेन टाइम इज 4 आवर्स, तो व्हेन टाइम इज 4 आवर्स, तो t की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, t इक्वल्स टू 4 आवर्स है, तो हम यहाँ t की जगह 4 रख लेते हैं। तो देखिए क्या आ जाएगा, k विल बी इक्वल्स टू हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी log 2 बाय 4 के इक्विवेलेंट, है ना। तो k कांस्टेंट की वैल्यू यहाँ पर निकल आई, तो हम इसको क्यों 2 में पुटअप कर दे ताकि हमारे पास में क्या हो जाए, k जो कांस्टेंट है वो हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो हम क्या बोल सकते हैं, फ्रॉम 2 log ऑफ x बाय x0 विल बी इक्वल्स टू log 2 बाय 4 इंटू क्या हो जाएगा, t। तो ये हमारे पास है इक्वेशन आ जाएगा। और अब हमको क्या पूछा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टाइम्स द बैक्टीरिया आर इंक्रीज्ड इन 12 आवर्स। तो 12 आवर्स में हमारे पास में बैक्टीरिया कितने इंक्रीज हुए, तो टाइम की वैल्यू हमको गिवन है व्हेन t इज इक्वल टू 12 आवर्स। तो हमारे को बोला है कि नंबर ऑफ बैक्टीरिया कितने टाइम्स हो गए हैं, तो हम यहाँ t की वैल्यू कितनी पुट सब्स्टिट्यूट कर लेंगे, यहाँ पर 12 हम सब्स्टिट्यूट कर लेंगे और इसकी वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट कर लेते हैं। तो देखिए log ऑफ x बाय x0 विल बी इक्वल्स टू log ऑफ 2 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 4। तो ये कितना आ जाएगा, log ऑफ x बाय x0 विल बी इक्वल्स टू 12 बाय 4 मतलब 3 log ऑफ 2, ये वैल्यू आ जाएगी और ये 2 का क्यूब हो जाएगा, तो ये क्या होगा, log ऑफ x बाय x0 विल बी इक्वल्स टू log 2 का क्यूब हो जाएगा और ये कैंसल आउट हो जाएंगे। सो x बाय x0 विल बी इक्वल्स टू 2 का क्यूब, मतलब यहाँ पे 2 का क्यूब यानी क्या आ जाएगा 8। सो x विल बी इक्वल्स टू 8 टाइम्स ऑफ x0। सो 8 टाइम्स ऑफ x0 मतलब क्या होगा, देखिए 4 घंटे में डबल हो रहे थे, तो 12 घंटे में क्या होगा, वो जो भी इनिशियल हमारे पास बैक्टीरिया थे वो क्या हो जाएंगे, 8 टाइम्स हो जाएंगे। तो इस तरीके से हमको इन प्रॉब्लम्स को डील करना है। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और सॉल्व करके देखिए। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। आपको क्वेश्चन नंबर 1 ऐसा लगा होगा कि हमने क्या सॉल्व किया, कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा देखिए। अभी हम जैसे जैसे प्रॉब्लम्स करते जाएंगे, अभी देखिए सेकंड प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम पैटर्न में, थर्ड प्रॉब्लम भी बिल्कुल सेम पैटर्न में रहेगा। तो जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे वैसे वैसे आपको चीज़ें हमेशा क्लियर होने लगेगी। तो आइए चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखिए इसमें क्या बोला है, पॉपुलेशन की बात किया है, इन ए पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री, है ना। इसके पहले बैक्टीरिया की बात कर रहा था, तो अभी यहाँ पे देखिए पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डबल्स इन 60 ईयर, 60 साल में क्या हो जा रही है, डबल हो जा रही है ना। एट प्रेजेंट क्या है हमको ये पता नहीं। और फिर देखिए इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी ट्रिपल अंडर द एजम्पशन, कितने सालों में ये ट्रिपल होगी ये हमको फाइंड आउट करना है। लेकिन हमको एजम्पशन क्या गिवन है, द रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पीपल्स, यानी पीपल्स यानी क्या हो गए, पॉपुलेशन के जो इनहेबिटेंट्स हैं उनके बारे में बोला है।
तो देखिए हम क्या मान लेते हैं, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स। तो ये क्या हो जाएंगे हमारे पास है, अगर हम क्या मान लें इसको कि अभी हमको पॉपुलेशन गिवन है, लेट पी से ही डिनोट कर देते हैं ना, चलिए लेट पी बी द पॉपुलेशन इनहेबिटेंट्स, या फिर बोलेंगे पॉपुलेशन, पॉपुलेशन है ना, इंक्रीजेस, कैसे इंक्रीज हो रही है, विथ रिस्पेक्ट टू टी। तो देखिए हमको बोला है कि रेट ऑफ इंक्रीज इज प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, तो हम क्या बोलेंगे, रेट ऑफ इंक्रीज यानी डीपी बाई डी चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, किसके बोला है हमको, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनहेबिटेंट्स मतलब पी। और अब देखिए इसको इक्वेट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से कांस्टेंट लेंगे, तो देखिए फिर से पिछला प्रॉब्लम बन गया ये, अब इसमें कोई चेंजेस नहीं दिख रहे, जब भी हमने dx बाई dt लिखा था अभी हमने dp बाई dt लिखा है, तो बस यही है। और इसी तरह सेम तरीके से ये प्रॉब्लम क्या होगा, सिंप्लीफाई होगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे kt आ गया, dp बाई dt, तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, इनके वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, dp बाय हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, dp बाय सॉरी kt नहीं है यहाँ पे, क्या आएगा kp, तो dp बाय p विल बी इक्वल्स टू k इंटू dt हो जाएगा। वेरिएबल्स हमारे सेपरेट हो गए हैं, तो हम इनका क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन ले सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू t एंड p, तो log ऑफ p विल बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, k इंटू t के बराबर होगा। सो log p विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, kt, ये सपोज हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। और अब देखिए हमको क्या है कि व्हेन हम बोल सकते हैं व्हेन जब हमारे पास टाइम जीरो था, पहले हमेशा जीरो टाइम पीरियड की बात करेंगे कि टाइम जब जीरो था तो जो पॉपुलेशन थी हमारी कितनी थी, p0 के इक्विवेलेंट थी मान के चलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, log ऑफ p0 विल बी इक्वल्स टू k, अच्छा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी आएगा यहाँ पर, ये हम लेना भूल गए थे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा k इंटू जीरो प्लस c, तो देखिए c की वैल्यू यहाँ से निकल आएगी log ऑफ p0, बिल्कुल सेम है पिछले प्रॉब्लम के जैसे हो गया हमारे पास में। और अब क्या कर सकते हैं, सी की वैल्यू निकल गई तो इसको पुट इन 1 कर लेते हैं, 1 में पुट कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, एक कांस्टेंट हमारा एलिमिनेट हो जाएगा यहाँ से, log ऑफ p विल बी इक्वल्स टू k इंटू टी प्लस log ऑफ p0, और log p0 इधर आके क्या हो जाएगा माइनस, तो ये क्या बन जाएगा log ऑफ p बाय p0, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने x बाय x0 लिखा था। तो देखा आपने दोनों प्रॉब्लम बिल्कुल सेम तरीके से रन हो रहे हैं, है ना। तो ये आ गया हमारे पास है इक्वेशन नंबर 2। बस अब हमको क्या करनी है, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखिए हमको यहाँ पे गिवन है पॉपुलेशन ऑफ ए कंट्री डबल्स इन 60 इयर्स। तो देखिए एक स्टेटमेंट हमको गिवन है यहाँ पे, पॉपुलेशन ऑफ कंट्री डबल्स इन 60 इयर्स। तो देखिए यहाँ पे हमको टाइम भी गिवन है, पॉपुलेशन क्या हो रही है, डबल हो जा रही है, तो जो p की वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, तो इनिशियली जो पॉपुलेशन थी उसके 2 टाइम्स हो जाएगी, तो यहाँ p की जगह क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आ जाएगा। सो log ऑफ 2p0 बाय p0 विल बी इक्वल्स टू k इंटू टी, टी की वैल्यू हमको गिवन है 60 इयर्स, तो देखिए ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, k विल बी इक्वल्स टू log 2 डिवाइडेड बाय आ जाएगा 60, तो k की वैल्यू निकल आई यहाँ से, और इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट इन 2, तो देखिए क्या हो जाएगा, log ऑफ p बाय p0, log ऑफ p बाय p0 विल बी इक्वल्स टू k की वैल्यू है log 2 डिवाइडेड बाय 60 इनटू क्या हो जाएगा t, और t की जो वैल्यू है ये आ जाएगी t। तो ये हमारे पास है इक्वेशन फॉर्म होगा नंबर 3 सपोज। और अब हमको पूछा है कि पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल, कब होगी पॉपुलेशन विल बी क्या हो जाएगी, पॉपुलेशन विल बिकम ट्रिपल टी तो हमारे k की वैल्यू यहाँ पे हमने पुटअप कर ली है, हाँ log ऑफ p बाय p0 ये आ गया है। तो देखिए हमको बोला है कि पॉपुलेशन विल बिकम ट्रिपल, पॉपुलेशन क्या बोला है, पॉपुलेशन विल बी ट्रिपल मतलब p की जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ p0, है ना। तो हमको पूछा है व्हेन द पॉपुलेशन इन हाउ मेनी इयर्स, तो t की वैल्यू हमको पूछा गया है यहाँ पर, तो t की वैल्यू हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, और p की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 टाइम्स ऑफ p0, तो 3p0 अपॉन p0 विल बी इक्वल्स टू log 2 अपॉन 60 इंटू क्या हो जाएगा t, तो यहाँ से ही कैंसल आउट हो जाएंगे, तो ये बचेगा log 3 विल बी इक्वल्स टू log ऑफ 2 इज इक्वल इंटू t बाय 60 हम लिख सकते हैं इसको। तो देखिए log 3 बाय log 2 आ जाएगा इधर में, log 3
बाय log 2 इंटू क्या हो जाएगा 60 विल बी इक्वल्स टू टी, और log 3 और log t की वैल्यू हमको यहाँ पर गिवन है, इसको बस सब्सटीट्यूट कीजिए और कैलकुलेट कीजिए तो हमारा क्या मिल जाएगा, हमको फाइनल सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में थोड़ा चेंजेस है, देखिए क्या लिखा है, इफ ए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 डिग्री टू 50 डिग्री, बॉडी क्या हो रही है यहाँ पे ठंडी हो रही है, 80 से 50 पर आ रही है, और रूम टेम्परेचर कितना है हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस। तो बॉडी को हम कितना भी कूल करें तो वो रूम टेम्परेचर के बिलो तो नहीं जा सकती, मतलब जो भी टेम्परेचर होगा 25 से अबव ही होगा। कितने देर में हो रही है ये, 30 मिनट्स में 80 से 50 डिग्री पर आ जा रही है। तो हमको बोला फाइंड द टेम्परेचर ऑफ बॉडी आफ्टर 1 आवर, 1 आवर बोल लीजिए, या 1 आवर को हम क्या बोल सकते हैं 60 मिनट्स भी हम बोल सकते हैं, है ना, क्योंकि अगर एक डेटा मिनट में है तो दूसरा भी मिनट में चाहिए, या पहला आवर में है तो दूसरा भी क्या में चाहिए, आवर में चाहिए। तो चलिए हम मान लेते हैं यहाँ पे कि थीटा क्या है, लेट थीटा डिग्री सेल्सियस इज द टेम्परेचर एट एनी टाइम टी, है ना, थीटा क्या था, टेम्परेचर है हमारे पास किसी भी एक टाइम टी पर। अब देखिए हमको क्या बोला गया है, तो यहाँ पे बोला है रूम टेम्परेचर हमको गिवन है, रूम टेम्परेचर कितना है हमारे पास है 25 डिग्री सेल्सियस है, रूम टेम्परेचर है हमारे पास में कितना 25 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, विथ रिस्पेक्ट टू क्या हो रहा है, टाइम हो रहा है यहाँ पर। तो बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग हम क्या बोल सकते हैं, बाय न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, तो थीटा तो रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू थीटा होगा, लेकिन यहाँ 25 से नीचे नहीं जा सकता, इसलिए क्या आएगा थीटा माइनस 25 आएगा। और फिर अब हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कोई भी एक कांस्टेंट लेके इसको सिंप्लीफाई किया जा सकता है। और देखिए डी थीटा बाई डी टी विल बी इक्वल टू हो जाएगा के टाइम्स ऑफ थीटा माइनस 25, लेकिन यहाँ पे हम लेंगे निगेटिव साइन, क्यों, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, निगेटिव साइन क्यों ले रहे हैं हम, टेम्परेचर यहाँ पे ड्रॉप हो जा रहा है। और अब देखिए दोनों वेरिएबल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, डी थीटा बाई थीटा माइनस 25 विल बी इक्वल टू माइनस के डी टी, और इनका हम इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा इंटीग्रेटिंग करेंगे तो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी प्लस क्या आ जाएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। और अब देखिए कि इनकी हमको सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो हमको देखिए इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पे गिवन है, व्हेन टाइम क्या रहेगा 0 रहेगा, तो इनिशियल जो टेम्परेचर है वो हमारे पास है, थीटा की जो वैल्यू है वो कितनी रहेगी यहाँ पे 80 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे हमको गिवन है। इसके पहले हम क्या लेते थे, T0 कंसिडर कर रहे थे, लेकिन इनिशियली देखिए बॉडी कूल्स फ्रॉम 80 से 50 आ रही है, मतलब इनिशियली जो वैल्यू थी वो कितनी थी हमारे पास, जब टाइम 0 था तो 80 डिग्री सेल्सियस पे थी, 30 मिनट्स के बाद ये 50 पे आ गया, तो हमको पूछा है कि आफ्टर 1 आवर ये कितना होगा। तो बस यही लॉजिक हमने अप्लाई करना है। तो यहाँ पे हम लेंगे लॉग ऑफ कितना 80 माइनस 25 विल बी इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस सी, सो सी विल बी इक्वल्स टू लॉग ऑफ, है ना, तो ये कितना आएगा लॉग ऑफ 55, तो ये सी की वैल्यू हमको यहाँ से क्या मिल जाएगी, लॉग ऑफ 55 के इक्विवेलेंट हमको मिल जाएगी। और अब देखिए ये वैल्यू को हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर लेंगे, तो माइनस ऑफ के टी, तो देखिए अब क्या हो जाएगा, इसमें पुटअप करेंगे तो लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 इज इक्वल टू माइनस ऑफ के इंटू टी प्लस लॉग ऑफ 55, इसको हमने कहाँ पुट कर दिया 14(1), बिल्कुल सेम पहले प्रॉब्लम जैसे, तो ये हमारे पास है क्या आ गई, वैल्यू आ गई। या फिर लॉग ए माइनस लॉग बी भी हम इसको कर सकते हैं यहाँ पर, तो ये क्या बन जाएगा लॉग ऑफ थीटा माइनस 25 डिवाइडेड बाय 55 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी, तो ये आ गई हमारे पास में क्या वैल्यू इसकी माइनस ऑफ के टी, ये आ गया हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब बस हमको फाइंड आउट करनी है के की वैल्यू, तो के की वैल्यू के लिए देखिए हमको क्या गिवन है, जब टाइम 30 मिनट्स रहेगा तो ये टेम्परेचर कहाँ पे जा रहा है 50 पे जा रहा है ना, तो ये हमारे पास में कितना है, व्हेन टाइम t इज इक्वल टू, हाँ तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि व्हेन t इज इक्वल टू 30 मिनट्स टेम्परेचर विल बिकम 50 डिग्री सेल्सियस। जब टाइम हमारा 30 मिनट हो जाएगा तो टेम्परेचर कितने पे आ जाएगा आफ्टर 30 मिनट्स 50 पे आ जाएगा। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर लेते हैं, तो देखिए के की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी, तो थीटा की वैल्यू है 50 माइनस 25 डिवाइडेड बाय कितना 55 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के इंटू 30, तो 50 माइनस 25 25 बाय
ये आ जाएगा 25/55 विल बी इक्वल्स टू माइनस के इंटू 30, या फिर हम इसी को लिख सकते हैं 5 5 ज़ा 5 11 ज़ा, तो ये हो जाएगा log ऑफ, आ जाएगा हमारे पास है क्या 5/11, और ये 30 कहाँ जाएगा अपॉन में, तो ये हो जाएगा 30 विल बी इक्वल्स टू के, तो के की वैल्यू ये हमारे पास में आ जाएगी -5/11/30, और इसको हम सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में, या फिर हम माइनस के ही रहने देते, माइनस के की वैल्यू ये सब्सटीट्यूट कर देते 14/2, तो क्या बन जाएगा हमारे पास इक्वेशन, log ऑफ थीटा -25 डिवाइडेड बाय 55 विल बी इक्वल्स टू माइनस के की वैल्यू ये हमारे पास में रही, तो 1/30 log ऑफ हम लिख सकते हैं 5/11 है ना इंटू टी, तो ये आ गया हमारे पास है थर्ड इक्वेशन हमारा। अब देखिए हमको क्या पूछा है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। व्हेन टाइम इज 60 मिनट फाइंड द टेम्परेचर, तो थीटा की वैल्यू निकालना है। व्हेन टी इज इक्वल टू कितना 60 मिनट्स, देन थीटा इज इक्वल टू हाउ मच, तो बस थीटा की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर लीजिए। थीटा -25/55 इज इक्वल टू 1/30 log ऑफ 5/11 इंटू क्या हो जाएगा 60, तो 32 सा चले जाएगा ये आ जाएगा 2 log ऑफ 5/11, या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 को पावर में ले जा सकते हैं log ऑफ 5/11 का स्क्वायर, तो देखिए ये बन गया log ऑफ थीटा -25 डिवाइडेड बाय 55, तो यहाँ log log कैंसिल हो जाएंगे, तो थीटा -25 विल बी इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 121 इंटू ये 55 को हम इधर ला लेते हैं, और ये +25 को आप इधर ला लीजिए, तो आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। तो देखिए 25 इंटू 55 डिवाइडेड बाय 121 + 25, इसको बस कैलकुलेट कीजिए, तो हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हमारा आएगा 36.36 डिग्री सेल्सियस। तो ये हमारा क्या होगा आफ्टर 1 आवर जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा 36.36। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो स्टूडेंट चलिए आइए आगे बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए हमने 1, 2 एंड 3 सॉल्व किए, उसके बेसिस पे अब हमारे क्या बन सकते हैं 4 से लेके 9 तक के प्रॉब्लम हमारे एकदम सिंपल मैनर में बनेंगे। जैसा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 था dx/dt इज प्रोपोर्शनल टू x, बिल्कुल सारे प्रॉब्लम्स हमारे क्या होंगे अब उसी मैनर में बन जाएंगे। अब हम देखेंगे थोड़े से नए टाइप के न्यूमेरिकल्स जिसमें हमको थोड़े चेंजेस दिखेंगे। तो ये आ रहा है सीधे क्वेश्चन नंबर 10 में, बाकी सारे क्वेश्चन जो है बिल्कुल 1, 2 एंड 3 जैसे ही है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखते हैं हमको क्या बोला है। एज्यूम दैट स्फेरिकल रेन ड्रॉप, देखिए कैसा है हमारे पास रेन ड्रॉप जो है वो स्फेरिकल है, इवेपोरेट्स एट ए प्रोपोर्शनल टू इट्स सरफेस एरिया, और प्रोपोर्शनल किसके, इवेपोरेशन जो हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है, ये हमको गिवन है ना। फिर हमको बोला है इफ रेडियस इज ओरिजिनली 3 mm, पहले हमारे पास है 3 mm रेडियस 3 एंड 1 आवर लेटर, 1 आवर के बाद में क्या हुआ इट हैज बीन डिक्रीज टू 2 mm, तो जो रेडियस है वो क्या हो रही है डिक्रीज हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर द रेडियस, तो हमको रेडियस का एक्सप्रेशन निकालना है ऑफ रेन ड्रॉप एट एनी टाइम टी। तो यहाँ देखिए 3 चीजें आ रही है हमारे पास में, एक तो क्या हो रहा है स्फेरिकल रेन ड्रॉप है, देखिए स्फेरिकल रेन ड्रॉप है ना। यहाँ पे हमारे पास रेडियस की बात हुई है, तो हम क्या मान लेते हैं लेट आर बी द क्या है रेडियस ऑफ द स्फेरिकल रेन ड्रॉप, ये क्या मान लेते हैं रेडियस है ना। एस को क्या मान लेते हैं हम सरफेस एरिया मान लेते हैं, सरफेस एरिया। तो देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, पहले जो साइज था रेडियस का 2 mm 3 mm था, बाद में क्या हो गया 2 mm हो गया, इसका मतलब जो वॉल्यूम है उसका क्या हो गया डिक्रीज हो गया है ना। तो हमको बोला है कि at a rate of spherical raindrop evaporates at a rate of proportional to its surface area। तो देखिए यहाँ पे हमको क्या बोला है rate of evaporation is proportional to its surface area, सरफेस एरिया के प्रोपोर्शनल है। तो अब देखिए हम क्या बोल सकते हैं dv/dt जो होगा वो क्या होगा प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया होगा, चेंज इन वॉल्यूम विद रिस्पेक्ट टू क्या होगा यहाँ पे टाइम होगा। अब देखिए v n होता है वॉल्यूम, तो ये होता है 4/3 पाई r क्यूब, ये क्या होता है स्फीयर का वॉल्यूम होता है, और जो सरफेस एरिया होता है वो कितना होता है 4 पाई r स्क्वायर होता है स्फेरिकल के केस में। तो अब देखिए यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं dv/dt विल बी इक्वल्स टू क्या आ जाएगा k टाइम्स ऑफ s हम लिख सकते हैं यहाँ पर, तो के एस आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे बोला है कि यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज जब भी होता है तो हमारे पास में क्या होगा माइनस ऑफ के एस हो जाएगा यहाँ पे माइनस, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है इन साइज। तो देखिए अब हम क्या कर सकते हैं यहाँ पे वी यानी क्या होता है वॉल्यूम,
तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डी बाई डी टी ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम यानी कितना होगा 4/3 पाई आर क्यूब, और फिर देखिए माइनस के इंटू एस, एस यानी क्या हो जाएगा 4πr² के इक्विवेलेंट होगा ये, है ना। अब देखिए 4/3 पाई तो कांस्टेंट है हमारे पास में, आर क्यूब का इंटीग्रेशन हम डेरिवेटिव हम निकालेंगे, 4/3 पाई कांस्टेंट है, आर क्यूब का हो जाएगा 3r² और आर का फर्दर आ जाएगा dr/dt, क्योंकि हम t के रिस्पेक्ट में ले रहे हैं आर का डेरिवेटिव, और इधर क्या है माइनस के इंटू 4πr²। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ से 3 कैंसिल हो गया तो बचा 4πr², इधर भी 4πr², तो हमारे पास रिमेनिंग क्या रह जाएगा dr/dt विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के, या तो फिर हम इसी को और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं dr विल बी इक्वल्स टू माइनस के इंटू dt। तो अब देखिए वेरिएबल हमारे सेपरेट हो चुके हैं, और सेपरेट हो गए तो हम क्या कर लेंगे, इनका इंटीग्रेशन हम कर सकते हैं। तो अब देखिए इंटीग्रेट अगर मैं करता हूं तो क्या आएगा, dr का इंटीग्रेशन r माइनस के इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास है t, और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा c, तो ये हमारे को एक्सप्रेशन मिलेगा। तो हमको बोला फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर रेडियस ऑफ रेन ड्रॉप एट एनी टाइम t। तो हमारे पास देखिए एक्सप्रेशन तो आ गया, लेकिन यहाँ पे एक कांस्टेंट टर्म भी है, तो इस कांस्टेंट टर्म को हम क्या करेंगे, यहाँ से एलिमिनेट करेंगे। तो देखिए हमारे को क्या बोला इनिशियली, जब टाइम ओरिजिनली कितने का था 3 mm का था, तो देखिए हमको गिवन है व्हेन रेडियस इज व्हेन टाइम इक्वल्स टू क्या होगा 0 होगा, देन रेडियस कितनी थी हमारे पास में 3 mm की थी। तो हम r की वैल्यू यहाँ पुटअप कर देते हैं, 3 विल बी इक्वल्स टू माइनस के इंटू 0 प्लस c, तो c की वैल्यू जो आ गई वो कितनी हो गई 3 के बराबर। तो इसको हम पुट कर लेते हैं इन इक्वेशन नंबर 1, तो हमारे को r का एक्सप्रेशन मिलेगा एक। सो r विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ के टी प्लस क्या हो जाएगा 3। तो ये आ गया हमारे पास है सेकेंड इक्वेशन, है ना। अब बस यहाँ पे एक ही अननोन बचा है k कांस्टेंट फाइंड आउट करने के लिए देखिए क्या बोला है 1 आवर लेटर, 1 घंटे बाद इट हैज बीन डिक्रीज टू 2 mm। तो हमको बोला है व्हेन t इक्वल्स टू 1 आवर, जब टाइम क्या हो गया 1 आवर हो गया तो रेडियस कितनी हो गई 2 mm की हो गई। तो हम यहाँ पे पुटअप कर लेते हैं r इक्वल्स टू 2 माइनस के इंटू 1 प्लस 3। तो देखिए क्या आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा -1 विल बी इक्वल्स टू माइनस के, सो के विल बी इक्वल्स टू आ जाएगा 1। इसको हम पुट कर लेते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा r विल बी इक्वल्स टू माइनस टी प्लस 3। तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगा, हमारा एक्सप्रेशन आ जाएगा। तो r और t के टर्म में हमारा क्या मिल गया, एक्सप्रेशन मिल चुका है यहाँ पर। तो इस तरीके से हम इसको क्या लिख सकते हैं। तो चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। सो नाउ आई होप कि आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी कि हमने करना क्या है। हमने सिर्फ पहले एक्सप्रेशन बनाना है कि कौन किसके प्रोपोर्शनल है, फिर उसको हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, फिर हमने इनिशियल कंडीशन अप्लाई करनी है, और जो फाइनल कंडीशन है वो अप्लाई करके हमारा क्या हो जाता है, एक्सप्रेशन यहाँ पे हमको मिल जाता है। तो इस एक्सरसाइज में इससे ज़्यादा कुछ नहीं, और जो मैंने प्रॉब्लम कराया यहाँ पे 4 प्रॉब्लम, ये चारों इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स हैं। बाकी के प्रॉब्लम आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, बिल्कुल सेम मैनर में बनेंगे, वो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स हैं। तो आज के वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करना चाहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड टाइम।